हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में अगला डेटा टाइप लिस्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिस्ट डेटा टाइप एक स्टैटिक लैंग्वेज जो होती है, स्टैटिक लैंग्वेज जैसे कि सी लैंग्वेज है, वो एक स्टैटिक लैंग्वेज है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वेरिएबल में एक से ज्यादा एलिमेंट स्टोर करने के लिए एरे का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, ये स्टैटिक लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती है। तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप बना दिया गया है, जिसमें हम लोग एक से ज्यादा एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, टर्मिनल पे देखते हैं लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं और लिस्ट में कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्ट्रिंग डिस्कस कर लिया था, आज यहाँ पे लिस्ट डेटा टाइप डिस्कस करेंगे। थर्ड है लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, पहले इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। लिस्ट का जो एलिमेंट होता है, यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होता है, वेरिएबल। इसके बाद लिस्ट के एलिमेंट जो होते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट में भी वैल्यू 4, डैश 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 वैल्यू n। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है। इस तरह से इसमें लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे हमने एक li नाम का वेरिएबल ले लिया, इसमें हम स्टोर करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 स्टोर किया, इसके अंदर स्टोर कर दिया हेलो पाइथन। ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मतलब कि अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट, अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अलग डेटा टाइप ही हो, आप सेम डेटा टाइप भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट में एक से ज्यादा एलिमेंट को स्टोर किया जा सकता है और लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप प्रिंट करते हैं, पहले इसका टाइप चेक करते हैं। टाइप चेक किया li का। ठीक है, इसके बाद प्रिंट करते हैं लिस्ट के एलिमेंट को, li को हमने प्रिंट किया। अब यहाँ पे रन करते हैं, इसका आउटपुट देखिए। इसका आउटपुट यहाँ पे इसका क्लास बता रहा है लिस्ट, जो इसका डेटा टाइप है, और ये सभी लिस्ट के एलिमेंट हैं। ये सभी लिस्ट के एलिमेंट है जिसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट किए हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने लिस्ट में पहले से स्टोर कर रखा है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि लिस्ट में हम कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट में यहाँ पे टोटल एलिमेंट हम लोग कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिकली सारी चीजें असाइन होती है। पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चीजों की लिमिट नहीं है। आप जितने एलिमेंट्स चाहे उतने एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, मिनिमम एक एलिमेंट भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि लिस्ट जो है, लिस्ट टाइप का इनपुट अगर यूजर से लेना है तो कैसे लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटीजर टाइप का इनपुट हम लोगों ने सीखा था, स्ट्रिंग टाइप का इनपुट सीखा था, फ्लोट टाइप का, लेकिन लिस्ट टाइप का इनपुट कैसे लेते हैं, उसके लिए लिखना होता है इवैल। यहाँ पे लिखना होता है इवैल, इसके बाद लिखना होता है इनपुट। इनपुट कर लिखने के बाद यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, इंटर लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे इसका टाइप li का टाइप हमने प्रिंट किया। अब इसको रन करते हैं, तो रन किया। यहाँ पे लिस्ट का एलिमेंट जो है आप इस तरह से नहीं दे सकते हैं, 1 2 3 इस तरह से नहीं दिया जाता है, और स्पेस लगा के भी नहीं दे सकते हैं, इस तरह से भी नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट का एलिमेंट जिस तरह से लिस्ट में दिया जाता है, जिस तरह से लिस्ट में स्टोर होता है, सेम उसी तरह से दिया जाता है। जैसे कि अगर आप इस तरह से दे देते हैं, स्पेस लगा के यहाँ पे दे दिया, तो ये एरर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरर आ गया। फिर से रन करते हैं, अगर कॉमा लगा के दिया 1 2 3 4 तो भी एरर है। यहाँ पे देखिए टपल डेटा टाइप में हो गया, लेकिन टपल तो भी हमें चाहिए नहीं। ठीक है, अब हमें अगर लिस्ट डेटा टाइप में इनपुट लेना है तो हमें इस तरह से लिस्ट डेटा टाइप में ही लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हमने। इसको रन किया, पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया, इसके बाद इसके अंदर एलिमेंट लिखना है 1 2 3 4 पाइथन, कोई भी, इसके बाद पाइथन। ठीक है, अब इसको रन किया तो यहाँ पे इसका टाइप देखिए लिस्ट बता रहा है और इसके एलिमेंट्स नीचे प्रिंट होके आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इवैल इनपुट का यूज करके लिस्ट में इनपुट लिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट है जो लिस्ट है, एक बार लिस्ट को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, इसके बाद लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने का और क्या क्या तरीका है। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि लास्ट में ही ये सब स्टोर करना है, यहाँ पे स्टोर कर दिया पाइथन। ठीक है, इसके बाद इसको अब रन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट है,
अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है, किसी भी एलिमेंट को पर्टिकुलर एक्सेस करना है, तो यहाँ पे आप लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग देखा था, वैसे ही लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा 0, तो 0 इंडेक्स पे क्या है, पाइथन है। पाइथन यहाँ पे 0 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करते हैं 0 इंडेक्स को, तो पाइथन प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पाइथन प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, फिर से रन करते हैं। अगर यहाँ पे -1 लिखा, -1 पे क्या है, लास्ट इंडेक्स होता है हेलो, हेलो प्रिंट होके आना चाहिए। इसको रन किया तो यहाँ पे देखिए हेलो प्रिंट होके आ रहा है। तो जैसे ही लिस्ट में इंडेक्सिंग है, जैसे ही आपने स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग देखा था, वैसे ही लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, इसके बाद लिस्ट में इंडेक्सिंग का यूज करके हम लोग कोई भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे li लिखा, li में आपने जहाँ पे पाइथन लिखा है, ठीक है, पाइथन की जगह पे आप स्टोर करना चाहते हैं 1000। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे क्या है, 0 इंडेक्स है। 0 इंडेक्स पे क्या है, पाइथन स्टोर है। पाइथन पे हमने क्या स्टोर कर दिया, 1000 स्टोर कर दिया। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं, एक बार प्रिंट करते हैं li को। ठीक है, li को प्रिंट किया, अब यहाँ पे 1000 प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, 1000 यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे कोई और चेंज करना है, तो इसके बाद यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है li, li इज इक्वल टू माइनस, li में लिखा -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिख दिया कोई नाम लिख दिया हमने, जैसे लिख दिया वर्ड, वर्ड लिख दिया। अब यहाँ पे हेलो की जगह पे वर्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाइथन की जगह पे देखिए 1000 आ गया, हेलो की जगह पे वर्ड आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट को ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब पुराना एलिमेंट हटा के उसकी जगह पे नई वैल्यू अगर डालना है, तो इंडेक्स के थ्रू हम लोग नई वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे अगर कोई भी एक लिस्ट डिक्लेयर कर दिया, अब लिस्ट में कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, नया एलिमेंट ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। उसके लिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे पहले पुरानी लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं, इसके बाद li डॉट अपेंड। अपेंड एक मेथड है जो कि लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज होता है, और ये लिस्ट के एंड में इंडेक्स को, एंड में जाके एलिमेंट को ऐड करता है। यहाँ पे हमने एलिमेंट को नाम लिखना है, जैसे कि हमने लिखा, कोई भी नाम लिख दिया, हमने लिख दिया दिस इज पाइथन क्लास। अब यहाँ पे हमने प्रिंट किया, तो लास्ट में एक सेंटेंस ऐड हो जाएगा li में, दिस इज पाइथन क्लास नाम का। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सभी, ये पुरानी लिस्ट है, और नई लिस्ट में यहाँ पे एक दिस इज पाइथन क्लास नाम का एक सेंटेंस ऐड हो गया है। ठीक है, इस तरह से एक सेंटेंस ऐड हो गया। तो और का अगर कोई नंबर ऐड करना है, जैसे यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 505 ऐड कर दिया, तो इसमें क्या है कि 505 लास्ट में, एंड में, और अपेंड हमेशा एंड में ऐड करता है, मतलब लास्ट इंडेक्स पे ऐड करेगा। यहाँ पे देखिए 505 लास्ट में ऐड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपेंड का यूज करके लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनपुट इंटर एलिमेंट, यहाँ पे लिख दिया इंटर एलिमेंट। ठीक है, अब इसको रन किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर एलिमेंट। अब यहाँ पे हमने एलिमेंट में दे दिया, एलिमेंट में हमने दे दिया क्लास, क्लास दे दिया, तो लास्ट में क्लास ऐड हो गया, मतलब यूजर से इनपुट, यूजर से भी पूछ के हम लोग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से लिस्ट में एलिमेंट को ऐड किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि अगर लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट करना है, कोई भी लिस्ट है एक, उसमें से कोई एक एलिमेंट को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं। यहाँ पे आपको लिखना है del, इसके बाद li लिखना है। li में आपको वो इंडेक्स देना है जिस इंडेक्स पे आपको एलिमेंट को डिलीट करना है। -1 दिया, -1 इंडेक्स कौन सा होता है, एकदम लास्ट इंडेक्स होता है, मतलब हेलो इस लिस्ट से गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पे प्रिंट होके आया पूरी लिस्ट, इसके बाद लास्ट में प्रिंट होके आया यहाँ पे देखिए हेलो इसमें से गायब है। ठीक है, तो यहाँ पे कई तरीके हम आपको एलिमेंट को डिलीट करने का बताएंगे। यहाँ पे -1 है, -1 लिखा है, अगर यहाँ पे लिख देते हैं 2, तो 2 इंडेक्स पे क्या है, पाइथन है, 0 पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे, तो इस लिस्ट से 2 गायब हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 गायब हो गया, 1 के बाद डायरेक्ट 3 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट को डिलीट किया जा सकता है। पहला तरीका ये है। अब दूसरा तरीका डिस्कस करते हैं। यहाँ पे li डॉट यहाँ पे लिखना है रिमूव, यहाँ पे रिमूव लिखना है। रिमूव लिखने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है 1। ठीक है, यहाँ पे रिमूव के बाद लिख दिया, यहाँ पे जैसे हमने ऐड कर दिया और एलिमेंट, जैसे हमने ऐड कर दिया 100,
100 ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 1, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव जब किया तो यहाँ पे देखिए 1 इसमें से रिमूव हो गया, 1 इसमें से रिमूव हो गया। तो अभी तक हमने देखा था कि इंडेक्स का यूज करके भी हम रिमूव कर सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के नाम से भी रिमूव कर सकते हैं। 100 रिमूव करना है तो यहाँ पे 100 गायब हो जाएगा, इसमें से 100 जो है वो गायब हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है कि अगर आपको इंडेक्स नहीं पता है, अगर आप डायरेक्टली किसी नाम से रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट को लिस्ट में से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब लिस्ट में यहाँ पे एलिमेंट के बाद यहाँ पे आता है लिस्ट में स्लाइसिंग। लिस्ट में भी होता है कि जैसे अगर आपको लिस्ट के कुछ एलिमेंट को प्रिंट करना है, कुछ एलिमेंट को नहीं प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप प्रिंट में इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि लिस्ट में हम लोग स्ट्रिंग में हम लोगों ने देखा था, एलआई में यहाँ पे लिखा स्टार्टिंग इंडेक्स हमें देना है 1। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि केवल नंबर प्रिंट हो जाए, 100 प्रिंट हो जाए, 1 2 3 प्रिंट हो जाए, तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, 100 का इंडेक्स 1 है, इसका 2 3 4 तक प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5 लिखेंगे तभी 4 तक प्रिंट होगा, क्योंकि एंडिंग वैल्यू हमेशा एक कम चलता है। अब इसको रन किया तो यहाँ पे देखिए 100 1 2 3 प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अगर इसको कम कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो 3 नहीं प्रिंट होके आएगा, 100 1 2 प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे देखिए 100 1 2 प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो इस तरह से लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को ओवरराइड कर सकते हैं। और अगर लिस्ट को आपको उल्टा प्रिंट करना हो तो वही स्ट्रिंग वाला सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप कॉलन लगाइए, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू खाली छोड़ दीजिए, और यहाँ पे दे देना है -1। -1 देने से क्या होगा, एक ट्रिक है जिससे हम पूरी लिस्ट को रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट कर सकते हैं। अब पहले 100 पहले प्रिंट होके आएगा हेलो, फिर 3 2 1 100, फिर पाइथन, ठीक है। अब यहाँ लिस्ट में प्रिंट होके आएगा पूरा रिवर्स लिस्ट में, पहले हेलो 3 2 1 पाइथन, यहाँ पे 100, ठीक है। इस तरह से लिस्ट में एलिमेंट को ऐड किया जा सकता है। इस तरह से एलिमेंट के किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को कहीं से कहीं तक, जहां से आप तोड़ मरोड़ के जहां से जहां तक प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये सभी एलिमेंट जितने भी हैं, ये सभी से टाइप्स जितने भी हम लोगों ने फंक्शन सीखे हैं, ये सभी लिस्ट के हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।